आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था? भाषा, व्याकरण, लिपि। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है। अलंकार किसे कहते हैं? बोलो बोलो। काव्य की आभूषण शोभा को। बढ़ाने वाले शब्द। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे मनुष्य क्या करता है अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है। ठीक है। उसी प्रकार कवि क्या करते हैं अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। ठीक है। अलंकार का अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। ठीक है। तो कवि क्या करते हैं अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकारों के कितने भेद है? अलंकार के कितने भेद है? दो। पहला शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? आप चमत्कार, जहाँ पे कविता। आवाज नहीं है तुम्हारी? पिंकी आवाज नहीं है बेटा। और कोई बोलो। शब्दालंकार में क्या होता है? चमत्कार किस पर आश्रित रहता है? शब्द पर। शब्द पर। ठीक है। जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द पर आधारित होता है वो तो होता है शब्दालंकार। और अर्थालंकार में क्या हो जाएगा? अर्थ पर आधारित होता है। जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार अर्थ पर आधारित हो वो हो जाएगा अर्थालंकार। ठीक है। अब शब्दालंकार हमने कौन कौन से पढ़े थे? कौन कौन से? अनुप्रास और यमक और श्रेष्ठ अलंकार। यमक और श्लेष। ठीक है। अर्थालंकार हमने कौन कौन से पढ़े थे? बोलो। उपमा, उपमा, हाँ, उपमा। रूपक, रूपक, उपमा के बाद में रूपक अलंकार, रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, फिर उदाहरण, उदाहरण, फिर विरोधाभास। विरोधाभास। ठीक है। ये जो हमारे सिलेबस में थे ये हमने अलंकार पढ़ लिए थे। ठीक है। फर्स्ट अलंकार अपना है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति। क्या? एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति। एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति मतलब बार बार प्रयोग होना। एक से अधिक वर्णों का प्रयोग होना, एक से अधिक बार प्रयोग होना। या तो ऐसे लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है या फिर वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण लिखा मैंने, विरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन किस वर्णों की आवृत्ति हो रही है बताना जरा। व, 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 व। हमें पहले
यहीं पर देख लिया, बाकी तो और देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन्हीं वर्णों को देख लिया कि यहाँ पर एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार उसका प्रयोग हो रहा है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार आपको हर काव्य पंक्ति में मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक ही वर्ण का एक काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार तो प्रयोग अधिकतर होता ही है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार सबको समझ में आ गया, याद हो गया सबको कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे, ठीक है, उनको याद करना है। अगर परिभाषा आती है, वही बताया था कि एग्जाम में अगर मान लो किसी अलंकार की परिभाषा लिखी जाती है, चाहे वो उदाहरण ना दे, मैं इसका उदाहरण भी लिखे, लेकिन हमें उदाहरण लिखना होता है, तो वहां पर तो आपको याद करना है। अगर काव्य पंक्ति आ जाए, आपको अलंकार पहचानना है, तो वहां पर आपको पहचान याद करनी है। ठीक है, तो पहचान लोगे? पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? पहचान लोगे? और जवाब तो दो, पहचान लोगे ना? हाँ पहचान लेंगे। यमक अलंकार क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है बताओ जल्दी से। शब्दों की शब्दों की आवृत्ति होती है, और बार बार आते हैं और शब्दों की आवृत्ति होती है, और विकास उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, उनके अर्थ क्या निकलते हैं? अलग अलग निकलते हैं। अलग अलग। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण देना जरा, जैसे बताओ, बोलो जल्दी। उन कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक ही शब्द की आवृत्ति, मतलब एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आया है, ये कनक और ये कनक। ठीक है, एक कनक का यहाँ पर क्या अर्थ है? स्वर्ण या सोना, और दूसरे कनक का यहाँ पर क्या अर्थ है? धतूरा। ठीक है, काव्य पंक्ति आप पहचान लोगे, उसका अर्थ समझ लोगे, ये जरूरी नहीं है कि समझ लोगे, बस ध्यान क्या रखना है? एक शब्द एक से अधिक बार आए। ठीक है, और तुम्हारे कोर्स में यमक अलंकार है, तो पहचान जाना कि एक शब्द अगर दो बार आ रहा है तो वो यमक अलंकार ही है, चाहे तुम्हें मान लो उन दोनों के अर्थ ना पता हो। ठीक है, चाहे तुम्हें उन दोनों के अर्थ पता ना हो, लेकिन पहचान याद रखना। ठीक है, तीसरा कौन सा अलंकार था अपना? उपमा। श्लेष। ठीक है, उपमा का अर्थ क्या होता है? मैम श्लेष था ना? सॉरी सॉरी, हाँ श्लेष, बिल्कुल राइट, भूल गए थे। श्लेष, श्लेष अलंकार में क्या होता है? हाँ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। हाँ, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और वो चमत्कार की अनुभूति कराए। ठीक है, चमत्कार की अनुभूति
कहलाते हैं। ठीक है, वो अलंकार आपका होता है शेष। जैसे मान लो मैंने लिखा हलधर के प्रिय है सदा केशव और किसान। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हलदर है इसके एक से अधिक अर्थ है। ठीक है, एक अर्थ है इसका बलराम, ठीक है, और दूसरा है किसान। तो ये आपका हो गया श्लेष अलंकार। जैसे दूसरा धर्म मैंने लिखा पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पानी है इसके अलग अलग अर्थ है। मोती में तो इसका पानी का क्या अर्थ है? चमक। ठीक है, मानुष में इसका अर्थ है प्रतिष्ठा और चून में इसका अर्थ है जल। आगे बात समझ में? तो इस पानी के यहाँ पर तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो गए। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, पहचान जाओगे। पहचानने का मैंने बता ही दिया था, जब सारे अलंकार नहीं होंगे तो वहां पर पहचानना कि श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला अपना अलंकार कौन सा है? अर्थ अलंकार। वो हमारे शब्द अलंकार कंप्लीट हो गए। अब कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा का क्या अर्थ है? कंपेयर करना मैम, किसी एक कंपेयर चीज करना मतलब तुलना करना। ठीक है, तुलना किस आधार पर की जाती है? धर्म, व्यापार, क्रिया। ठीक है, जिस किसी वस्तु की उसके धर्म के आधार पर, व्यापार के आधार पर या क्रिया के आधार पर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, परिभाषा लिखवा रखी है। अब जैसे मान लो पहचानने के लिए उपमावाचक शब्द पहचान किससे करेंगे हम? उपमावाचक शब्दों से। ठीक है, शब्दों से कैसे करेंगे? क्या क्या आ जाएगा? सा, सी, से, तुल्य, सम, सरिस, समान, सदृश्य। ओहो, ठीक है, सबका मतलब क्या है? समान होना। सा उसके समान, सी से, तुल्य, सम, सरिस, समान, सदृश्य। ये जहाँ पर आपके उपमावाचक शब्द आप जिस काव्य पंक्ति में देखोगे वहां पर आपको पहचानना है कि ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। परिभाषा हमें याद करनी है कि उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, और जहाँ किसी वस्तु की धर्म, व्यापार या क्रिया के आधार पर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमावाचक आपका ये शब्द है। जैसे मान लो उदाहरण लिखा मैंने कमल समान मृदुल पग तोरे। ठीक है, यहाँ पर हमने उपमा के 4 अंग भी पढ़े थे। यस मैम। उपमेय क्या है बताओ? इस पंक्ति को देखकर उपमेय कौन सा है? हम पग तोरे। पग, हाँ पग तोरे। ठीक है, पग, पग मतलब पैर। ठीक है, उपमेय ये हो गया। उपमान क्या हो गया? कमल। हाँ कमल, समान, बिल्कुल। साधारण धर्म क्या हो गया? मृदुल। मृदुल। ठीक है, और उपमावाचक शब्द क्या हो गया? समान। समान। ठीक है, सबको क्लियर है ना?
हाँ भाई, सबको आ रहा है ना, अलंकार पूरे समझ में आ रहा है ना? यस मैम। बाकी लोगों को? निकिता, यस मैम। आगे समझ में याद है क्या तुम लोगों को? अलंकार याद है? कई बार कर लिया हमने इसका रिवीजन। मैम नहीं आ रहा समझ में कुछ भी। क्या नहीं आ रहा समझ में। समझ में नहीं आ रहा है? तो विकास, जब हमने रिवीजन किया था तब तुम कहाँ थे बेटा? चलिए, मैंने बताया उपमेय जानते हो, उपमा के अंग होते हैं 4। पहला होता है उपमेय। क्या होता है उपमेय का मतलब बताओ दूसरे बच्चे जिनको पता है। दिव्या बताओ, उपमेय किसे कहते हैं? विकास समझना। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उपमेय मतलब जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब ये अपन काव्य पंक्ति देखकर पढ़ो कि यहाँ पर कौन सी वस्तु का वर्णन किया जा रहा है। विकास, पग का। समझ में आया ना? देखो, इस पूरी काव्य पंक्तियों को पढ़ो। कमल समान मृदुल पग तोरे। मेन चीज यहाँ पर किस चीज का वर्णन किया जा रहा है? पग का। पग मतलब पैर का। ठीक है, तो पग क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय हो गया। इसको क्या कहेंगे? जिस वस्तु का, जिस काव्य पंक्ति में आता है मेरे को, तो फिर यहाँ पर क्यों बोल रहे हो कि नहीं आता है मेरे को? विकास, मैसेज में तो लिख रहे हो कि आता है और यहाँ पर कह रहे हो तुम नहीं आता है। फिर भी वापस समझो, कोई बात नहीं। ठीक है, जिस काव्य पंक्ति में, ठीक है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसको कहते हैं उपमेय। ठीक है, उपमान किसे कहते हैं? मैम जिससे उपमेय की तुलना की जाए। जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उपमेय क्या था? पग। इस पग की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल क्या हो गया? उपमान। ठीक है, कमल क्या हो गया? उपमान। मतलब इसके पैर कैसे हैं? कमल के समान कोमल है, कोमल। ठीक है ना? तो आगे लिखो, मृदुल का मतलब कोमल। तो इस पग की तुलना की जा रही है कमल से। ठीक है, साधारण धर्म क्या हो गया? किसे कहते हैं साधारण धर्म? जल्दी बताओ। हम जिसमें उपमेय और उपमान की दोनों गुणों की समानता दिखाई जाती है। हाँ, जहां पर उपमेय और उपमान की के गुणों की समानता हो। ठीक है, तो इस पग की और इस कमल की गुण जो है एक समान कैसे है? मतलब समान गुण क्या है उनका? पग का भी वही गुण है, कमल का भी वही गुण है। क्या हो गया वो? मृदुल। ठीक है, आई बात समझ में? क्या हो गया वो? मृदुल। तो क्या हो गया वो? साधारण धर्म। आई बात समझ में? जहां पर उपमेय और उपमान, ठीक है, इन दोनों का गुण जो है वो समान हो, एक जैसा गुण हो। तो यहाँ पर पैर भी कोमल है, कमल भी कोमल है। पैर भी मृदुल है, कमल भी मृदुल है, या कोमल कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? साधारण धर्म। लास्ट हमारा क्या था? उपमेय वाचक। वाचक शब्द। वाचक शब्द मैंने सारे लिखवा दिए आपको, ये लिखवा दिए ना? तो ये जो समान हो गया, ये क्या हो गया आपका? वाचक शब्द। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनका वापस से उन्होंने पढ़ लिया है, तो ध्यान रखना अब। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बीच में पूछ लेना। आगे चल रही हूं मैं। ठीक है, अगला अलंकार अपना क्या था? रूपक। ठीक है,
रूपक में क्या होता है? जल्दी बताओ, रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर देते थे। ऐसे बता रही हूँ, उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक कर दिया जाता है। वहां पर क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार की पहचान क्या बताई थी मैंने? डैश दीजिए। ठीक है, जैसे मान लो, लेकिन मैम डैश तो पुनरुक्ति में भी तो आता है। लेकिन दोनों पुनरुक्ति में तो बेटा शब्द जो है सेम होते हैं ना, यहाँ पर तो अपने शब्द दोनों अलग अलग है। पहचान लोगे ना? चरण कमल बंदो हरि राई, पहचान लोगे ना? तो यस मैम। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होगा? अपना शब्द जो है सेम होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन रूपक अलंकार में शब्द एक जैसे नहीं होंगे। आई बात समझ में? वहां Yes, पर ma'am. उपमेय और उपमान होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया चरण कमल बंदो हर्राई रूपक अलंकार। ठीक है, आज इतना ही, बाय। बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम। चलो बच्चों बेटा।